हेलो स्टूडेंट। तो मैथमेटिकल टूल में हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलस। और कैलकुलस में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम कैलकुलस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन का करेंगे। तो देखो, जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन हमें एक चेंज बताता है। ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी with respect to other physical quantity। फॉर एग्जांपल हम जैसे देखते हैं कि आपका y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है आपका, डिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट में हमने स्मॉल चेंज dx किया और डिपेंडेंट में स्मॉल चेंज कितना आया, dy, तो dy अपॉन dx को हम बोलेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। अब यहाँ पे dy बाई dx को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx गिव्स स्लोप ऑफ अ कर्व। तो dy बाई dx हमें स्लोप ऑफ अ कर्व देता है, चेंज इन स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x देता है। अब देखो, इसको फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल एस अपॉन डेल टी। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पे इंस्टेंटेनियस क्या होता था आपका, डी एस बाई डी टी, मतलब कि एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एस का अगर जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या देगा आपका, वी इंस्टेंटेनियस। सेम हम देखते हैं ए एवरेज क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता था डेल बी अपॉन डेल टी, या ए इंस्टेंटेनियस आपका होता है डी बी अपॉन डी टी। तो बी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, ए इंस्टेंटेनियस। तो ये सारी यूजेज आपके आएंगे किसमें, फिजिक्स में आएगा आपका डेरिवेटिव का। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन फार्मूला। तो आपका पहला आपका है कि सपोज करो कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू हमें x की पावर n, y इक्वल टू x की पावर n। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। हमें क्या करना है, जो पावर है वो सामने आ जाएगा कोफिशिएंट में, और ऊपर से पावर को एक माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यूज़ करेंगे x की जो पावर है कहाँ पे आ जाएगा, कोफिशिएंट में, तो 4, और पावर को क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ आ जाएगा ये। थर्ड देखिए, हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
पावर कहाँ जाएगी, सामने, इनटू, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो -2, तो dy/dx कितना जाएगा, -x⁻² हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें गिवन y = 1/√x। इसको कैसे करेंगे, तो y = हम इसको लिख सकते हैं x को x⁻½ y = न्यूमरेटर में आ जाएगा तो x⁻−½ हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे dy/dx, पावर सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो जाएगा -½ और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा ये। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कि y = c और c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे y = हमें 5 गिवन है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या y = -1 गिवन है तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका, 0। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें गिवन है y = c x⁻n, मतलब कि आपका एक वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट में कांस्टेंट है, जिसका डेरिवेटिव हो जाता है dy/dx। कोफिशिएंट को ऐसे ही लिखेंगे और x⁻n का हो जाएगा n × x⁻−1। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमें y = गिवन है 5x⁴, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। कोफिशिएंट को एज इट इज़ लिखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x⁻4-1, तो 5 4 = 20x और ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप हमें गिवन y = 6x⁻−½ तो हो जाएगा dy/dx 6 × -½ कोफिशिएंट का एज रखने देंगे x⁻−½ -1 तो जाएगा 2 3 = 6 -3 x⁻−3/2 यह जाए आपका होगा dy/dx। नेक्स्ट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला देखते हैं। तो 4 नंबर्स हो जाएगा। जैसे y = में गिवन है sin x तो dy/dx sin a का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका cos x। नेक्स्ट जैसे y = हमें गिवन है cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका x के रिस्पेक्ट में -sin x। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan x तो tan x का आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है sec² x। इन सारे फार्मूले को आपको मेमोराइज कर लेना है कि x⁻n का क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट अगर कोफिशिएंट में तब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा cos, और cos का क्या हो जाएगा sin, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाता है। tan x का क्या हो जाता है आपका sec² x। नेक्स्ट है हमारा y = cot x तो आपका dy/dx cot x का हो जाएगा -cos sec² x। नेक्स्ट है y = sec x तो dy/dx sec x का हो जाता है sec x × tan x। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है cosec x तो dy/dx = -cosec x × cot x। फिर से लेते हैं। sin x का क्या हो जाएगा cos x, और cos का क्या हो जाएगा -sin x, tan x का sec² x, और cot x का -cosec² x, sec x का sec x × tan x, और cosec x का हो जाएगा -cosec x cot x। नेक्स्ट है हमारा y = e⁻x तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x e⁻x का क्या हो जाता है आपका e⁻x हो जाएगा। नेक्स्ट है y = log x ऑन बेस e तो dy/dx हो जाता है 1/x
एक्स। नेक्स्ट y इक्वल टू ए की पावर x, तो ये जाता है dy बाई डी एक्स ए की पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको गिवन है y इक्वल टू 4 की पावर x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स 4 की पावर x लॉग 4 बेस ई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आपका दो फंक्शन का सम है, जैसे अगर y इक्वल टू आपको गिवन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, तो दोनों आपके फंक्शन हैं x में, तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स होगा हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का कर लेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और जो भी साइन यहाँ पे है प्लस का होगा या माइनस का वो यहाँ पे हम रहने देंगे। तो ये आपका नेक्स्ट रूल हो जाता है कि अगर दो फंक्शन का सम है तो उसको कैसे डील करेंगे, कैसे डील करना है, अलग अलग उसको डील करना है और जो भी साइन बीच में उसे रहने देना है हमें। तो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू जैसे गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा 3, एक्स की पावर 3 माइनस 1, एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 और ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई की पावर x, तो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई की पावर x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमें y इक्वल टू गिवन है यहाँ पे log x प्लस 4 की पावर x प्लस एक्स क्यूब, तब क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स 4 की पावर x का 4 की पावर x लॉग 4 बेस ई और एक्स क्यूब हो जाएगा 3x की पावर एक यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अगर y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एफ एक्स इंटू जी एक्स का क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है, तब कैसे यूज करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे इनटू डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लिया हमने, सेकेंड पर्सन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस का साइन लगाया, सेकेंड पर्सन का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, सॉरी सेकेंड पर्सन को एज इट इज लिख लिया सेकेंड फंक्शन को और फर्स्ट फंक्शन का क्या कर दिया हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे में y इक्वल टू गिवन है x साइन x, तो यहाँ पे x क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, साइन x क्या हो गया आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लिया, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस का साइन लगाया, फिर सेकेंड फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया और फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे देखो x साइन x का क्या हो जाता है cos x प्लस साइन x, और ये देखो x का क्या हो जाएगा x की पावर 1 लेट कर सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपका x cos x प्लस साइन x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हम याद रखेंगे अगर ये x है तो x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 आता है, तो आपका बन जाएगा x cos x प्लस साइन x। नेक्स्ट है हमारा कि हमें गिवन y क्या है दो फंक्शन का आपका रेशियो है, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो रहेगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स, हमें डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना है एज इट इज इनटू जो न्यूमरेटर है उसका क्या करना है हमें डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेना है, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है
अपॉन डिनोमिनेटर का हमें स्क्वायर कर देना है। फिर से डिनोमिनेटर को एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, फिर न्यूमरेटर को लिखना है इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा गिवन है y इक्वल टू e की पावर x अपॉन x, यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाएगा, x dy dx इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x dy dx x अपॉन x का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा x e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x, और x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, या e की पावर x को कॉमन ले लो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि y इक्वल टू हमें गिवन है साइन x अपॉन x, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस साइन x डी अपॉन डी एक्स और अपॉन x का स्क्वायर। x साइन x का क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैन रूल। देखो चैन रूल में क्या करना है कि y इक्वल टू ई की पावर 2x है, तो अब तो हमें फार्मूला किसका पता है, हमें फार्मूला पता है ई की पावर x का, लेकिन ई की पावर 2x का तो हमें फार्मूला पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चैन रूल कैसे अप्लाई करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको अभी लेट कर देंगे कि ये ई की पावर x ही है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर x का ई की पावर मतलब ई की पावर 2x, फिर जिसको हमने लेट कर रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू करके, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कोफिशिएंट में है और x का क्या हो जाएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमें y इक्वल टू गिवन है साइन 2x। अब हमें फार्मूला किसका पता है, साइन x का पता है, लेकिन साइन 2x का हमें फार्मूला नहीं पता है। तो कैसे करेंगे कि जो ये 2x के इसको अभी हम लेट करेंगे कि ये x ही है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन x क्या हो जाता है cos x हो जाएगा cos 2x इंटू, अब जिसको हमने लेट कर रखा है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2x से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमें गिवन है y इक्वल टू ई की पावर साइन x गिवन है, ठीक है। अब हमें e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, लेकिन e की पावर साइन x का नहीं पता, तो इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। हम साइन x को अभी कैलकुलेट करेंगे, केवल ये x है, तो जाएगा e की पावर x का क्या हो जाता है e की पावर x, तो e की पावर क्या हो जाएगा साइन x इंटू, अब इस साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू कॉस x हो जाएगा, तो जाएगा e की पावर साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे y इक्वल टू सपोज करो गिवन होता है e की पावर साइन 2x, तब देखो कैसे अप्लाई करते हैं चैन रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इस पूरे को हम लेट कर लेते क्या है x जैसा बिहेव करेंगे इसको, तो हो जाएगा e की पावर साइन 2x। अब साइन 2x का करने जाएंगे तो साइन 2x का भी नहीं पता होता, मैं साइन x का पता होता, तो इसको हम लेट करेंगे, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x। अब जिसको लेट कर रखे हैं 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 इंटू n, तो हो जाएगा 2 कॉस 2x e की पावर साइन 2x। तो ये है आपका चेन रूल। इस तरीके से चेन रूल में हम डिफरेंशिएशंस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन
मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर में इसका बहुत ही यूज है डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल फार्मूला देख लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस इन वन डायमेंशन। तो सपोज करो x आपका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, t यहाँ पे क्या है, टाइम, v आपका क्या होता है, वेलोसिटी, और a आपका क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अगर हमें x एज ए फंक्शन ऑफ t पता है, x एज ए फंक्शन ऑफ क्या पता है, t, और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी आपका होता है dx अपॉन dt, हो जाएगा d अपॉन dt, और किसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो f फंक्शन ऑफ टाइम आपका गिवन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा। सेम वे में अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन आपका होता है dv अपॉन dt। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, dx से मल्टीप्लाई कर लिया, dx से डिवाइड कर लिया, और इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx अरेंज करके, और हमें पता है dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, v dv बाई dx। इसका तब यूज़ करेंगे जब आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन रहेगा, और इसका तब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन रहेगा एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये दो फार्मूले होते हैं, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसका तब यूज़ करते हैं जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन रहेगा, तो ए इक्वल टू dv अपॉन dt कर लेंगे। लेकिन जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन रहेगा तब हम यूज़ करेंगे v dv बाई dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे कंपटीशंस पे इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में दो न्यूमेरिकल हमने ले रखा है कि यहाँ पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई y इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। t आपका क्या है वहाँ पे, t सेकेंड में गिवन है। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करना है। और आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। मीन्स हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे जो कि आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, तो भी इंस्टेंटेनियस हो जाता है अगर आपका डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने y से लिया, इसलिए dy अपॉन dt हो जाएगा। तो d अपॉन dt, y हमें एज ए फंक्शन ऑफ गिवन है 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो 6 तो कोफिशिएंट में 6 ले लेंगे, t की स्क्वायर का हो जाएगा 2, और एक पावर माइनस हो जाएगा तो 2t प्लस कोफिशिएंट लिखेंगे, t का क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट है 4 तो क्या हो जाएगा 4 का 0, हो जाएगा 12t प्लस 3। ये आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो हमें गिवन है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और हमसे एक्सेलरेशन पूछ रखा है। दिया कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई v इक्वल टू 12 प्लस 3t प्लस 21t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। तो dv अपॉन dt, तो d अपॉन dt 12 प्लस 3t प्लस 21t स्क्वायर। तो 12 को क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, 3t का 1, 21 कोफिशिएंट में है, t स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2t, तो जाएगा 3 प्लस 42 2t हो जाएगा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।